दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। यह समय अभिमत का है। आज दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे दिल्ली के कांग्रेस के बड़े नेता, यानी कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो चेहरा है जो अंबेडकर के नाम पर धोखा देते हैं। पवन खेड़ा साहब कह रहे थे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कौन पीछे खड़ा हुआ था वो भी सबको पता है। दरअसल पवन खेड़ा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा चुनाव के अंदर आमने सामने है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। आज ही अरविंद केजरीवाल साहब ने ऐलान किए थे कई दलित समाज के लोगों के लिए, क्योंकि चुनाव के अंदर जो वोट की ताकत है ये बहुत बड़ी ताकत होती है और चुनाव के अंदर मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल कुछ भी करते हैं, खासकर चुनाव में। तो मैं आपको बता रहा था कि पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी पर उनके आरोप, अगर आप इस दोनों बातों को सुनेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले बना हुआ इंडिया गठबंधन, INDIA, जिसको भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोग इंडी अलायंस कहते हैं, जिसका पूरा नाम उन्होंने रखा था इंडिया, इस सोच के साथ में, इस विचार के साथ में कि जब इंडिया नाम रख देंगे तो शायद सब कुछ जुड़ जाएगा, बहुत फायदा होगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अंदर जो लोग शामिल हुए थे उसका फायदा उनको मिला भी, कितना मिला कितना नहीं मिला इसका मंथन ज्यादा तो वही कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 40-44 सांसदों से 99 पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी भी 0 से 3 पर आ गई, 1 से 3 पर, और इसके साथ ही अन्य तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन में थे, उसको उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा हुआ, बिहार के अंदर आरजेडी को भी फायदा हुआ। लेकिन पिछले दिनों से देखें, अगर पिछले दिनों में जो चला घटनाक्रम जैसा चल रहा है, इससे हमने आपके साथ एक अपने अखबार के अंदर एक संपादकीय भी शेयर किया था मैंने पिछले दिनों कि इंडिया गठबंधन टूटने के कागार पर है। और अगर आज आप देखें तो इंडिया गठबंधन की स्थिति वो होती जा रही है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। और जब ये इंडिया गठबंधन जुड़ा था तो उस समय भी हमने आपसे कहा था कि ये भानुमति का कुनबा जुड़ रहा है, और भानुमति का कुनबा जब जब जुड़ता है वो कभी ज्यादा समय तक जुड़कर रह नहीं पाता। और ये भानुमति का कुनबा यानी कि जो INDIA अलायंस बना था, ये टूटना तो तभी शुरू हो गया था लोकसभा चुनाव के दौरान ही। ममता बनर्जी इस गठबंधन के अंदर शामिल थी, लेकिन लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपने बलबूते पर लड़ा, कांग्रेस को किनारे कर दिया। नीतीश कुमार इस गठबंधन के अगुवा बने थे उस समय, और वो ऐसे अगुवा बने कि जैसे एक पुरानी कहावत है कि माली अपने लगाए हुए पौधे को, अपने लगाए हुए बाग को उजाड़ देता है। तो नीतीश कुमार साहब तो इस बगिया को, जो इंडिया गठबंधन वाली जो बगिया थी, इसको उजाड़ करके पहले ही चले गए थे। उनको लग गया था कि इस गठबंधन का कोई होना जाना कुछ खास है नहीं। शायद यही कारण रहा होगा कि वो इससे दूर हुए और एनडीए के अंदर चले गए। तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये गठबंधन जो बना था, इंडिया गठबंधन, ये तार तार होना तो शुरू हो गया था, लेकिन चुनाव के महज 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 4 जून को परिणाम आया था और अब दिसंबर चल रहा है आजकल। अभी हाल ही में कल लोकसभा का सत्र खत्म हुआ, और लोकसभा सत्र के दौरान में जो इंडिया गठबंधन की जो हालात दिखे, कल बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उसके अंदर शामिल नहीं हुए ममता बनर्जी के सांसद। तृणमूल कांग्रेस के सांसद उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। इससे पहले देखें तो फिर लोकसभा के अंदर जब बहस चल रही थी, संभल और अडानी मुद्दा बने थे, तो उस समय अखिलेश यादव और राहुल गांधी, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार साफ दिखाई दी थी। इससे पहले हरियाणा का चुनाव हुआ था, तो हरियाणा के चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन दम तोड़ गया था। आपसे बताऊं कि आखिर इंडिया गठबंधन की बनने के से लेकर के और आज तक की सारी कहानी है क्या, और भविष्य क्या है इंडिया गठबंधन का। हमने आपको बताया था कि, और आप खुद भी जानते हैं, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले आकार लेने वाला एक ऐसा गठबंधन बना जिससे बड़ी उम्मीदें बन गई थी विपक्षी दल के नेताओं को।
उनको लगा था कि अब कुछ होगा और उसका फायदा भी उनको मिला। मैंने आपको पहले ही बताया। इंडिया गठबंधन के अंदर दरार पड़नी तभी शुरू हो गई जब वो गठबंधन बना था ममता बनर्जी के अलग होने के बाद। चुनाव लोकसभा का आया। लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन में जो खासकर पार्टियां रह गई उत्तर भारत के अंदर अगर माने तो फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और इनके साथ में जो प्रमुख दल रह गया वो रहा राष्ट्रीय जनता दल। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में साथ रहा। बाकी राज्यों के अंदर ये धीरे धीरे साइड होता चला गया। आम आदमी पार्टी ने उस लोकसभा चुनाव के दौरान में पंजाब और हरियाणा में तो गठबंधन किया इंडिया गठबंधन वाला, लेकिन पंजाब के अंदर वो गठबंधन नहीं हुआ जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। चुनाव हुआ। चुनाव के बाद में विपक्ष के नेता बनने को लेकर के भी कशमकश तो हुई, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी 99 सांसदों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल थी तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो गए। जब पहला संसद सत्र हुआ था तो उस समय गलबहियां खूब थी, प्रेम पींगे भी दिख रही थी और दिख रहा था कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं ये आपस में मिल करके चलेंगे शायद। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उस गठबंधन की गांठ जो बंधनी शुरू हुई, उसके अंदर गांठें पड़नी शुरू हुई। वो पहली गांठ फिर पड़ी ममता बनर्जी की तरफ से ही, दूसरी गांठ पड़ी वो अखिलेश यादव की तरफ से, तीसरी गांठ उसके अंदर पड़ गई आम आदमी पार्टी वाली, चौथी गांठ उसके अंदर पड़ गई राष्ट्रीय जनता दल की, यानी कि प्रमुख राजनीतिक दल रहे इस गठबंधन के अंदर। लोकसभा का दूसरा सत्र जब हुआ, वर्तमान लोकसभा का, तो इस सत्र के अंदर तो यह गठबंधन जैसे बिल्कुल दम तोड़ता हुआ नजर आ गया और बची कुची कसर जो थी वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आ गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कहते हैं कि राहुल गांधी चाहते थे गठबंधन रहे, लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे हरियाणा के अंदर, उन्होंने इस गठबंधन की ऐसी हवा निकाली कि आज ये गठबंधन खून के आंसू रोने की तरफ है। इसका फायदा या नुकसान क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, इसकी भविष्य की रणनीतियां क्या होंगी, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन हरियाणा के चुनाव के साथ इस गठबंधन को ऐसा झटका लगा कि हरियाणा के अंदर सत्ता लाने का ख्वाब संजोए कांग्रेस पार्टी की स्थिति बद से बदतर हो गई और इंडिया गठबंधन एकदम से दरार से टूटता हुआ सा नजर आया। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। उसके बाद चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन की हवा बिल्कुल निकल गई। कांग्रेस पार्टी, जिसके सांसद जितने सांसद महाराष्ट्र से हैं, बड़ी मुश्किल से उतने ही विधायक उसको मिल पाए। और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव का असर यह रहा, मैं तो हरियाणा का चुनाव ज्यादा जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव ने कांग्रेस की हवा बिल्कुल खराब कर दी और इसके लिए जिम्मेदार हरियाणा कांग्रेस के नेता माने जाएंगे। आपसे किसी अगले वीडियो में जिक्र करूंगा, इस बात का जरूर बताऊंगा कि आखिर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने कैसे कांग्रेस का भट्ठा बिठा दिया। अब अगर बात आ जाती है कि महाराष्ट्र और जो हरियाणा के चुनाव का असर क्या हुआ, तो इन दोनों राज्यों के अंदर बड़ी उम्मीद थी कि विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाएगा। हुआ इसके उलट, दोनों स्टेटों के अंदर बुरी हालत हो गई। महाराष्ट्र के अंदर तो हालात बद से बदतर हो गए, हरियाणा में फिर भी सीटें तो बढ़ी लेकिन सरकार से दूर रहे। अगले 5 साल तक विपक्ष में बैठना पड़ेगा, हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो। इसके साथ ही शुरू हो गया फिर वो मामला जिससे कि पार्टियां टूटा करती हैं, गठबंधन अलग हुआ करते हैं। वो ममता बनर्जी जो शायद मौके की ताड़ में थी, मौका तलाश रही थी। महाराष्ट्र के चुनाव के ठीक बाद दीदी ने दावा कर दिया कि इंडिया गठबंधन की खेवनहार बनने के लिए मैं तैयार हूं। और इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने, चाहे दीदी के भतीजे ही क्यों नहीं साथ में हैं, उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि इंडिया गठबंधन का सुप्रीमो बना दिया जाए, ममता बनर्जी को और राहुल गांधी जी को साइड किया जाए। ममता बनर्जी की जब बात आगे चली तो अखिलेश बाबू ने भी सुर में सुर मिला दिया। अरविंद केजरीवाल भी उनकी तरफ कुलाचे भरते हुए नजर आने लग गए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी दीदी का नेतृत्व स्वीकार करने की बात करनी शुरू कर दी। और हुआ ये कि आज इंडिया गठबंधन दम तोड़ने की तरफ है। अगर मैं कहूं तो इंडिया गठबंधन का केवल एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है, जिसके अंदर यह कहा जाना है कि अब कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आज कीचड़ उछाल रहे थे एक दूसरे पर,
आज जिस प्रकार से पवन खेड़ा साहब ने, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता, उन्होंने जिस प्रकार आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया, अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया, उनके व्यक्तित्व पर, उनके चरित्र पर, उनके कृतित्व पर, उस पर उन्होंने जिस प्रकार से उंगलियां उठाई और उनको एक प्रकार से फर्जी अंबेडकरवादी तक करार दे दिया। और इसके साथ ही शुरू हो गया जो इंडिया गठबंधन के अंदर आगे चल करके इसकी गांठें खुलने का सिलसिला, यानी कि गांठें खुलेंगी और सब अपने अपने राह हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां कुछ दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी के लोग सोच रहे थे कि शायद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए और संभवतः वो आम आदमी पार्टी ने गठबंधन ना किया हो, आज की स्थिति ये हो गई है कि जितना कीचड़ उछालेगी भारतीय जनता पार्टी, उससे ज्यादा कीचड़ उछालेगी कहीं गठबंधन सहयोगी आपस में एक दूसरे पर। और उसके बाद क्या हश्र होगा इंडिया गठबंधन का, इसे आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे आपको भी क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन अब टूटने के कगार पर पहुंच गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।